नमस्कार दोस्तों, मैं जीतन द्विवेदी। हम आज फिर से राज्यपाल को कंटिन्यू पढ़ेंगे। इसके पहले हमने 3 लेक्चर राज्यपाल के संबंधित देखे हैं। शुरुआत में हमें राज्यपाल को जाना कि वो राज्य के कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है, और भी बेसिक जाने कि किस भाग में है, किस कौन से अनुच्छेद में है, क्या भूमिका है, किस देश से राज्यपाल का पद लिया गया है, यानी सारे बेसिक्स हम देख चुके हैं। एक क्लास में हमने महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को देखा कि राज्यपाल संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद हमने जो कल की क्लास थी उसमें हमने राज्यपाल संबंधित शक्तियां और कार्य देखे। आज हम क्लास में देखेंगे कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा है तो कितने बार राष्ट्रपति शासन लगा है, और जब राष्ट्रपति शासन लगा है तो मध्य प्रदेश के कौन राज्यपाल थे, कौन मुख्यमंत्री था, केंद्र में कौन प्रधानमंत्री था, राष्ट्रपति है, और क्यों राष्ट्रपति शासन लग रहे थे मध्य प्रदेश में। इसके बाद हम दूसरे राष्ट्रपति शासन को उसी तरीके से देखेंगे, तीसरे को देखेंगे, यानी मध्य प्रदेश में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। इन सबको हम देखेंगे, सबके कारणों पर भी चर्चा करेंगे, और इसके साथ साथ हम कुछ अन्य तथ्यों को भी डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम तीनों ही राष्ट्रपति शासन मध्य प्रदेश में कब कब लगे, इनको हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो मध्य प्रदेश में जो राष्ट्रपति शासन है वो 3 बार लगा है। प्रीलिम्स में कई बार यही पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कितने बार लगा हुआ है, तो आप ध्यान रखेंगे 3 बार। 3 बार, ठीक। अब हम 3 बार जो राष्ट्रपति शासन लगा है सबको एक एक करके यहां पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लें, पहली बार या पहली बार राष्ट्रपति शासन। यहां हम देखेंगे इसका समय क्या है, तो लिखेंगे आप यहां 29 अप्रैल 1977 से और आपका 25 जून 1977, यानी यहां देखा जाए तो हमें 54 दिन का राष्ट्रपति शासन देखने को मिला मध्य प्रदेश में। 54 दिनों तक, ठीक। अब हम यहाँ समझेंगे कि पहले राज्यपाल, मतलब जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा तो राज्यपाल कौन थे, मुख्यमंत्री कौन थे, है ना, और केंद्र में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कौन थे, और ये किस कारण से राष्ट्रपति शासन लगाया गया। तो लिखा जाएंगे यहाँ राज्यपाल। यहाँ राज्यपाल कौन था, राज्यपाल। तो राज्यपाल यहाँ थे सत्यनारायण सिन्हा। सत्यनारायण सिन्हा। और सत्यनारायण सिन्हा के बारे में कुछ हम जानते हैं कि सत्यनारायण सिन्हा जो राज्यपाल थे ये कहाँ से हैं, है ना, क्योंकि राज्यपाल हमारा टॉपिक है तो इनके बारे में कुछ जानते रहेंगे। तो लिखेंगे दरभंगा बिहार से, यानी जो सत्यनारायण सिन्हा राज्यपाल रहे पहले राष्ट्रपति शासन के दौरान मध्य प्रदेश में, वो कहाँ से थे, बिहार से थे। अब एक और फैक्ट देखेंगे, यह संविधान सभा के सदस्य भी रहे, संविधान सभा के सदस्य रहे, ठीक है। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, निम्न में से कौन से राज्यपाल संविधान सभा के सदस्य रहे, वो कौन नहीं रहे, तो आपको इनके बारे में जानते रहना। एक और लिखेंगे, केंद्र में ये मंत्री भी बनाए गए, तो ये आप कौन किस विभाग के मंत्री थे वो भी हम आपको यहाँ लिखा दे रहे। तो केंद्र सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्री थे, केंद्र सरकार में सूचना एवं प्रसारण मंत्री रहे, ठीक। तो कुछ आपने राज्यपाल से संबंधित फैक्ट भी जाने। अब हम यहाँ मुख्यमंत्री को देखेंगे कि पहले बार राष्ट्रपति शासन मध्य प्रदेश में लगता है तो यहाँ मुख्यमंत्री कौन थे। इस तरीके ही प्रश्न आपके प्रीलिम्स वगैरह में आते हैं। मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री थे यहाँ पंडित श्यामा चरण शुक्ल। अभी हम मुख्यमंत्री की सीरीज पढ़ाएंगे क्योंकि आने वाले टॉपिक में मुख्यमंत्री को भी हम देखेंगे, तो वहाँ श्यामाचरण के बारे में सब डिस्कस करेंगे, इनकी पूरे बारे। अभी नहीं, अभी केवल हम पंडित श्यामा चरण शुक्ल, ठीक। अब केंद्र में
राष्ट्रपति कौन है वो भी लिखेंगे आप यहाँ, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति लिखें आप बीडी जत्ती आपके क्या थे, राष्ट्रपति थे। और इनका समय लिखना चाहें कि जब राष्ट्रपति, क्योंकि ये कैसे थे आपके राष्ट्रपति, आपके कार्यवाहक राष्ट्रपति देखने को मिले, इनका समय लिख लें आप 11 फरवरी से, जो उपराष्ट्रपति भी रहे 1977 से, ये कब तक रहते हैं 25 जुलाई 1977। ठीक है, अब हम मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को देख लेते हैं कौन थे वहाँ। प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई, और जो जनता पार्टी से थे, यानी इन्होंने कांग्रेस सरकार को पराजित किया था, श्री मोरारजी देसाई। और ये जनता पार्टी से थे। ठीक है, और कह सकते हैं कि ये पहले गैर कांग्रेसी भी कह सकते हो। अब ये चौथे नंबर के पीएम थे, वो सारी चीज़ें यहाँ नहीं लिख रहे इनके बारे में, क्योंकि वो आपका अलग विषय है। हमारा विषय क्या है, मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन को हम यहाँ देख रहे हैं, और हमें ये देखना है बेसिकली कि राज्यपाल कौन था। जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगता है तो राज्यपाल कौन था, दूसरी बार लगता है तब कौन राज्यपाल था, ये हमें चीज़ें यहाँ डिस्कस करना है। अब ये जो मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा है, तो ऐसे क्या कारण थे कि यहाँ लगे। तो आप देखें, क्योंकि पहले सरकार किसकी थी, आपकी कांग्रेस की थी, इंदिरा गांधी पीएम हुआ करते, तो इंदिरा गांधी यहाँ हारती है, मोरारजी देसाई पीएम बनते हैं, और मोरारजी देसाई जैसे पीएम बनते हैं तो जहाँ जहाँ कांग्रेस शासित राज्यों की सरकार थी वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा के वो सरकार समाप्त कर देती है, क्योंकि उनका मानना था कि जो लोकसभा में चुनाव हुए हैं उनमें कांग्रेस को बहुत कम सीटें मिली हैं। ऐसा कहें कि पंजाब हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, दिल्ली, हरियाणा में तो उनको एक भी सीट भी नहीं मिली थी, यानी पूरा उत्तर भारत को भी हम देखें तो उन्हें मात्र 2 सीटें मिली थी। तो मोरारजी देसाई का मानना था कि जनता का जो विश्वास है वो कांग्रेस पार्टी से खत्म हो चुका है, और जहाँ जहाँ जिस जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने क्या कर दी, राष्ट्रपति शासन लगाकर समाप्त कर दी। अभी आगे देखेंगे जब दूसरा हम राष्ट्रपति शासन दिखाएंगे आपको, तो फिर पीएम कौन बन जाएगा, इंदिरा गांधी पीएम बनेगी। इंदिरा गांधी पीएम बनेगी तो जहाँ जहाँ बीजेपी या भाजपा शासित राज्य देखने को मिलेंगे वो भी क्या कर देंगी, राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। यानी मोरारजी देसाई ने जो किया था उसकी प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी हमें दूसरे राष्ट्रपति शासन के दौरान। जो तीसरा लगेगा तो वो आपका कारण होगा बाबरी मस्जिद वाला। ठीक है, तो हम सारी चीज़ों को यहाँ डिस्कस करते रहेंगे। अब यहाँ हम कारण भी आपको थोड़ा सा बता दें कि यहाँ क्या ऐसे घटनाक्रम थे, यहाँ लिख दे रहे हैं हम कारण, यहाँ दिख रहा है नीचे दिख रहा है यहाँ, लिखेंगे यहाँ केंद्र सरकार में, केंद्र में मोरारजी देसाई पीएम बने और उन्होंने कांग्रेस शासित राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाकर सरकारें गिरा दी। तो मध्य प्रदेश में भी किसकी सरकार थी, श्यामाचरण शुक्ल आपके मुख्यमंत्री थे, वो भी किस पार्टी से थे, कांग्रेस से थे। तो ये जो पूरा घटनाक्रम आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, मोरारजी देसाई का मानना क्या था वो हम बता ही चुके कि लोकसभा में कांग्रेस को बहुत कम सीटें मिली, खासकर उत्तर भारत में। तो उनका मानना था कि जनता का कांग्रेस पार्टी से विश्वास खत्म हो गया था। ठीक है, अब जब इंदिरा गांधी पीएम बनेगी अभी 1980 में, तो वो क्या करेंगी, जहां जहां भाजपा शासित राज्य है वहां सरकार गिरा देगी, यानी क्रिया की जस्ट प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी। अब बाकी चीजें हम यहाँ नहीं लिखा रहे हैं कि बस इतना जानिए आप, केंद्र सरकार में मोरारजी देसाई पीएम बने और उन्होंने कांग्रेस शासित राज्यों में राष्ट्रपति शासन ला के सरकार गिरा दी। ठीक है,
बाकी हमने बता दिया कि उनका मानना क्या था कि उत्तर भारत में सीटें कम आना। ठीक, चलिए अब हम इसका स्क्रीनशॉट लें। अब हम दूसरी बार राष्ट्रपति शासन मध्य प्रदेश में लगता है उसको देखते हैं। यहाँ आपने देखा सत्यनारायण सिन्हा क्या रहे, राज्यपाल रहे, मुख्यमंत्री पंडित श्यामाचरण शुक्ल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कारण हमने सारा आपको यहाँ बता दिया। और मेन क्योंकि टॉपिक अभी हमारा राज्यपाल ही चल रहा है तो राज्यपाल संबंधित कुछ हमने तथ्य भी आपको यहाँ बताए। चलिए अब हम देखेंगे दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगता है तो उसकी डेट क्या है और कौन उस समय राज्यपाल रहता है, मुख्यमंत्री कौन है, केंद्र में राष्ट्रपति कौन है और प्रधानमंत्री कौन है और वजह क्या थी कि भाई राष्ट्रपति शासन लगाया जा रहा है। ये सारे तथ्य जो आते हैं एग्जामों में कई बार पूछे जाते हैं। शुरुआत में यही पूछ लिया जाता है कि साहब मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कितने बार लगा, बहुत सरल सा प्रश्न होता है। और कई बार ये होता है कि जब राष्ट्रपति शासन लगा था तो निम्न में से कौन सा राज्यपाल थे, ये सारी चीजें डिस्कस होती हैं। और एक चीज और आपको यहाँ बता दें कि आप देख रहे हैं कि इंदिरा गांधी या किस 2 सीटें क्यों आई हैं, यानी उत्तर भारत में सीटें आने का कम का कारण क्या है। तो आप देखें कि यहाँ इंदिरा गांधी ने एक तो क्या हुआ, आपातकाल लगाया उन्होंने 21 महीनों के लिए, एक तो ये समस्या रही। दूसरी समस्या कह सकते हैं 1976 में संजय गांधी ने पुरुष नसबंदी को अनिवार्य कर दिया। तो ये कुछ ऐसी वजह रही कि कांग्रेस को अपना ये परिणाम देखना पड़ा। ठीक है, अब वो घटनाक्रम नहीं बताएंगे क्यों इमरजेंसी लगी, ऐसी क्या परिस्थिति बन गई थी। ठीक है, उस पर कभी हम और डिस्कस करेंगे, है ना। क्योंकि इंदिरा गांधी चुनाव जीती तो जिनको उन्होंने चुनाव हराया उन्होंने ही हाई कोर्ट में क्या लगाई, अपील लगाई कि इंदिरा गांधी ने अपनी सरकारी जो शक्तियां होती हैं उसका इस्तेमाल करके उन्होंने चुनाव जीता। बाद में हाई कोर्ट ने भी कुछ चीज़ें मानी और ये सब वो घटनाक्रम है पर उसमें डिस्कस नहीं करेंगे। आप इतना देखें कि यहाँ जो मोरारजी की सरकार बनती है जनता पार्टी की, उसका वजह क्या है कांग्रेस का पीछे जाने का। एक तो आपातकाल लग जाता है, दूसरा संजय गांधी का वो पुरुष नसबंदी वाला प्रावधान, उसमें ज़्यादा विरोध हुआ है पुरुष नसबंदी में, क्योंकि कई लोगों की नसबंदी वो करा दी गई जो वैवाहिक भी थे। बड़ा गांव में ढूंढ ढूंढ के किया होगा, पूछ घर वगैरह में जो बुजुर्ग होंगे उनसे पूछ सकते हैं। चलिए अब हम दूसरा राष्ट्रपति शासन देखेंगे। आपने पहली बार देख लिया दूसरा राष्ट्रपति शासन, दूसरा राष्ट्रपति शासन पहली बार जब लगा उसकी हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं। अब इसका भी समय देखेंगे, उसका 29 अप्रैल था, इसका 18 फरवरी ध्यान रखेंगे, डेट सारी ध्यान रखेंगे। कई बार क्योंकि एमपीपीएससी फैक्चुअल डेटा ही बहुत पूछता है तो डेट भी कई बार पूछता है। 18 फरवरी 1980 में लगता है ये, से 8 जून 1980 कितने दिनों के लिए लगेगा, 113 दिनों के लिए लगेगा जी राष्ट्रपति दिनों तक लगा राष्ट्रपति शासन। ठीक, ये तो डेट आपको याद ही रखना हमेशा। अब हम यहाँ देखेंगे कि राज्यपाल कौन रहे, मुख्यमंत्री कौन रहे। पहले तो हम राज्यपाल देखेंगे क्योंकि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, राज्यपाल को ही डिस्कस कर रहे हैं। राज्यपाल मिलेंगे आपको यहाँ सीएम पुनाचा, कर्नाटक से है ये, सीएम पुनाचा। ठीक है, और इनका फुल फॉर्म लिख लें कि थोड़ा सा कठिन सा है, दिक्कत होती है तो लिखेंगे जयपुर दिरा। ठीक है, और एम को लिखेंगे आप मुथाना। ठीक है, अब इनके संबंध में सीएम पुनाचा के संबंध में हम कुछ तथ्य आपको यहाँ लिखा रहे हैं क्योंकि अभी राज्यपाल हम पढ़ेंगे तो उनके बारे में कुछ कुछ आपको जानना जरूरी है, कौन कहाँ से थे। तो सीएम पुनाचा के बारे में लिखेंगे कहाँ से है। पहला फैक्ट हम बता ही चुके ये कहाँ से है। आपको एक जिला है कर्नाटक में, उसका नाम है कुर्ग कर्नाटक। आप तो वैसे ध्यान रखें कर्नाटक से है ना। सत्यनारायण सिन्हा कहाँ से थे, बिहार से थे, है ना। और ये कहाँ से हैं, आपके कर्नाटक से हैं। ये भी संविधान सभा के सदस्य रहे थे और सत्यनारायण सिन्हा भी क्या थे, संविधान सभा के सदस्य थे। तो लिखेंगे संविधान सभा के सदस्य थे। ठीक है, जो जो इनके बारे में फैक्ट है वो सब लिखेंगे आप। और क्या लिखेंगे, ये भारत छोड़ो आंदोलन में भी क्या थे, शामिल थे, तो वो भी लिख लें आप। भारत छोड़ो आंदोलन में भी
शामिल थे। ठीक है, और क्या इनके बारे में जानेंगे। ये कर्नाटक के क्या बने, मुख्यमंत्री भी रहे और उड़ीसा राज्य के 3 बार राज्यपाल रहे, यानी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इनका, कई बार आ सकता है इनका 20 शब्दों में लिखने के लिए, तो आपको उनके बारे में ध्यान रखना। ले क्या बोलेंगे अभी हम, कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रहे, ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रहे। ठीक है, और देखें 3 बार उड़ीसा राज्य के राज्यपाल भी रहे। ठीक, एक और लिखें, केंद्र सरकार में भी इनको मंत्री पद दिया गया था, वो भी लिखें। लिखें केंद्र सरकार में परिवहन और पर्यटन मंत्री बनाए गए, परिवहन और पर्यटन मंत्री थे। तो इनके बारे में, क्योंकि राज्यपाल टॉपिक है तो इनके बारे में जानना, क्योंकि राज्यपाल अभी हम पढ़ेंगे, प्रथम राज्यपाल कौन थे, प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, कौन सर्वाधिक समय तक राज्यपाल रहे, कौन सबसे ज़्यादा उम्र में राज्यपाल बने, कौन सबसे कम उम्र में राज्यपाल बने, कौन राज्यपाल थे जब मध्य प्रदेश का विभाजन हो रहा था, कौन से वो राज्यपाल है जिनका जन्म भारत के बाहर हुआ है, तो उनके संबंध में आपको जानना होंगे सब कुछ। अभी आपने इनके संबंध में क्या जाना, कैसा भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल थे, संविधान सभा के सदस्य भी रहे, है ना, वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रहे, उड़ीसा राज्य के 3 बार राज्यपाल रहे, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। और मध्य प्रदेश में क्यों इंपॉर्टेंट है, जब दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा था तब यहाँ के वो राज्यपाल थे। चलिए अब बात करते हैं मुख्यमंत्री कौन थे। मुख्यमंत्री के बारे में हमें केवल नाम लिखना, तो यहाँ लिखा दे रहा है आपको मुख्यमंत्री, और ये मुख्यमंत्री जो है दूसरे और तीसरे राष्ट्रपति शासन के दौरान यही रहेंगे। इनका नाम है श्री सुंदरलाल पटवा, श्री सुंदरलाल पटवा। ठीक है, अब राष्ट्रपति कौन रहे उनको भी लिखेंगे आप, केंद्र में राष्ट्रपति कौन है, तो लिखेंगे नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, और प्रधानमंत्री भी लिख लें, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बन गई हैं दोबारा फिर से, क्योंकि ये सरकार चल नहीं पाई पूरे 5 साल, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है, ये आपने लिखा। अब कारण हम कारण बता ही चुके हैं, क्या कारण है भाई, मोरारजी देसाई ने क्या किया था, जहां जहां कांग्रेस की सरकार थी उन राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाएगा, तो इंदिरा गांधी क्या करेंगी, जहां जहां भाजपा शासित राज्य होंगे वहां क्या कर देंगी, वो राष्ट्रपति शासन लगाएगा, यानी क्रिया की जस्ट प्रतिक्रिया होती है इसमें। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी का आप समय जब राष्ट्रपति तक रहे 25 जुलाई से 1977 से 1982 तक, 25 जुलाई 1977 से ये राष्ट्रपति के पद पर रहते हैं, और कब तक, 25 जुलाई 1982, थोड़ा सा आपको आइडिया रहेगा। ठीक, अब हम यहाँ कारण भी बता दे रहे हैं आपको, यही लिख लें आप कारण, कि दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा तो इसके क्या कारण थे। ठीक है, ताकि आपको सारी चीजें क्या रहें, बहुत अच्छे से क्लियर रहें। लिख लेंगे आप यहां, पीएम इंदिरा गांधी ने, पीएम इंदिरा गांधी ने भाजपा शासित राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया था। इसका मतलब समझे आप, यानी मोरारजी देसाई की
क्रिया की प्रतिक्रिया हुई, प्रतिक्रिया हुई। ठीक है, क्योंकि क्या देखा था आपने, मोरारजी देसाई जब जनता पार्टी के पीएम बनते हैं तो जहां जहां कांग्रेस की सरकार होती है उन राज्यों में लगा देते हैं। आधार क्या बनाते हैं कि साहब इनका जो उत्तर भारत या इनकी जो लोकसभा में सीटें कम आई हैं तो उनका मानना यह था कि जनता का विश्वास इस पार्टी पे नहीं था। ठीक है, तो जब इंदिरा गांधी दोबारा पीएम बनकर आती हैं तो जहां जहां भाजपा शासित राज्य वहां क्या लगा दिया, राष्ट्रपति शासन लगा दिया। ठीक है, चलिए, अच्छा उनकी सीटें कम क्यों आई थी वो हमने आपको बता दिया। अब पढ़ेंगे हम तीसरी बार मध्य प्रदेश में क्या लगता है, राष्ट्रपति शासन, क्योंकि 3 बार ही लगना है। तो अब हम तीसरा देखते हैं और बहुत सारे फैक्ट्स भी देखेंगे, क्योंकि राज्यपाल कौन रहे, मुख्यमंत्री तो सेम ही रहेंगे आपके सुंदरलाल पटवा, है ना, और वहाँ पीएम भी बदलेंगे और राष्ट्रपति भी बदलेंगे। सब ध्यान रखना है, प्रीलिम्स में यही फैक्ट आते हैं साहब कि जब दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा तो मध्य प्रदेश के कौन से राज्यपाल थे, है ना, कौन से राज्यपाल संविधान सभा के सदस्य थे, नहीं थे, इस तरीके सारे प्रश्न आते हैं। तो आपको सभी राज्यपालों के बारे में कुछ तो जानना ही है, जो जो उन्होंने इंपॉर्टेंट उनके बारे में है। चलिए अब हम लिखते हैं तीसरी बार राष्ट्रपति शासन। डेट्स आपकी याद रखेंगे आप, क्योंकि कई बार एमपीपीएससी डेट्स ही पूछ लेती है बार बार। इसकी डेट लिखेंगे आप 16 दिसंबर, ये सबसे लंबा रहा, इस प्रश्न सही बनता है भाई। 3 राष्ट्रपति शासन लगे तो सबसे लंबे समय तक लगा कौन सा राष्ट्रपति शासन रहा, पहला, दूसरा, तीसरा, या सबसे कम समय के लिए कब राष्ट्रपति शासन लगा, पहला, दूसरा, तीसरा। तो आपको सारे के दिनों भी ध्यान रखना है कौन कितने समय तक रहा। ये लगभग 1 साल तक रह जाता है। 16 दिसंबर 1992 से आपका 6 दिसंबर 1993, यानी 352 दिनों तक, लगभग क्या पूरा 1 साल होने में 4-5 दिन बचे हैं। ठीक है, तो ये लगभग पूरा साल हो गया है। ठीक है, थोड़ा 4 दिन और हो जाता तो पूरा साल हो ही जाता। अब लिखेंगे हम यहाँ क्या, राज्यपाल कौन रहे, डेट लिखी ली आपने। अब आते हैं राज्यपाल। राज्यपाल भी हमने आपको यहाँ 3 करा दिए और उनके संबंधित कुछ तथ्य भी लिखा दिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखेंगे यहाँ महमूद अली खान थे, महमूद अली खान, महमूद अली खान हो गए। कहाँ से थे ये, मतलब ये थे आपके मेरठ उत्तर प्रदेश से, यानी यूपी के थे ये, मेरठ यूपी से थे। शत्रुघ्न सिन्हा बिहार के, सीएम पुनाचा कर्नाटक के और ये मेरठ के। और लेकिन इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट है, तो मध्य प्रदेश के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल थे। ठीक, और लिखें क्योंकि यूपी के हैं तो यूपी के लोकसभा जो आयोग होता है उसके सदस्य भी रहे हैं। तो लिखेंगे यूपी लोक सेवा आयोग के सदस्य भी रहे। ठीक है, और क्या लिखेंगे, एक समिति है आपको अशोक मेहता समिति जो पंचायत संबंधित है, पंचायती राज व्यवस्था में हम पढ़ाते हैं अशोक मेहता समिति को कितने स्तर पर पंचायतें होना चाहिए, तो उस समिति के लिए सदस्य भी रहते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति के सदस्य भी रहे हैं। ठीक है, ये आपने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जाने आपने राज्यपाल के संबंध में। कहाँ से हैं, यूपी से, महमूद अली खान। अब मुख्यमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री हमने आपको बताया है कि मुख्यमंत्री नहीं बदलेंगे, वो दूसरे और तीसरे में सेम रहते हैं, यानी सुंदरलाल पटवा ही मिलेंगे। लिख लें आप, श्री सुंदर लाल पटवा। ठीक, ये आपके क्या हो गए, मुख्यमंत्री हो गए। अब यहां लिख लें आप राष्ट्रपति भी लिख लें।
राष्ट्रपति आपके मध्य प्रदेश के ही हैं, ठीक है, भोपाल से संबंधित, उनका नाम है शंकर दयाल शर्मा। आप इनका नाम जान चुके होंगे, जब हम भोपाल राज्य पढ़ा रहे थे आपको पार्ट सी के अंतर्गत, शंकर दयाल शर्मा, ठीक है। ये कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के हैं। लिखना चाहे तो लिख लें, बाकी इनका समय जरूर लिखा दे रहे हैं आपको हम, ताकि आपको डाउट ना रहे। 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक रहे, ठीक है। ये इनका कार्यकाल बता दिया हमने शंकर दयाल शर्मा का। अब हम यहाँ प्रधानमंत्री की बात कर लेते हैं, कौन थे? प्रधानमंत्री थे यहाँ नरसिम्हा राव, ये 9वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। पेन बदल ले, थोड़ा सा आपको लिखने लगेगा यहाँ, नरसिम्हा राव, ठीक है। और ये 9वें नंबर के क्या थे? पीएम थे, ठीक है। तो प्रधानमंत्री भी आपको क्लियर हो गया। अब हमें यह देखना है, मुख्यमंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, राज्यपाल हो गए। अब हमें यह देखना है कि तीसरा राष्ट्रपति शासन मध्य प्रदेश में क्यों लिखा। तो यहाँ बाबरी मस्जिद ढह जाती है, बाबरी मस्जिद ढह जाती है तो सांप्रदायिक दंगे प्रारंभ हो जाते हैं। तो जहाँ जहाँ भाजपा शासित राज्य होते हैं, 9 राज्य थे उस समय, वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, ठीक है। बस वही लिखना है आपको। कारण में लिखेंगे आप 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद ढहा दी गई। बाबरी मस्जिद गिरा दी गई, जिससे सांप्रदायिक दंगे प्रारंभ हो गए। इस वजह से भाजपा शासित राज्यों की सरकारें राष्ट्रपति शासन लगाकर गिरा दी गई, ठीक है। और ये से कितने राज्य थे? 9 राज्य थे, ठीक है। ये आपका हमने 3 बार जो राष्ट्रपति शासन लगाए हैं। 6 दिसंबर 1952 को बाबरी मस्जिद गिरा दी गई, जिससे सांप्रदायिक दंगे प्रारंभ हो गए। इस वजह से भाजपा शासित राज्यों की सरकार है राष्ट्रपति शासन लगा गिरा दी गई। ऐसे कितने थे? 9 थे। तो आपने देखा आज की क्लास में हमने मध्य प्रदेश में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, उनके हमने कारणों पर भी चर्चा की, क्यों लगाया गया, और हमने वो भी जाना कि उस समय तत्कालीन राज्यपाल कौन थे, तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन थे, और केंद्र में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कौन कौन थे। सबको हमने एक एक चीज़ को डिस्कस किया, सबका समय देखा, कौन कितने दिनों तक राष्ट्रपति शासन लगा। यानी ये आज का जो टॉपिक हमने क्लियर किया है, केवल राष्ट्रपति शासन जो मध्य प्रदेश में 3 बार लगाए गए उनके संबंध में हमने डिस्कस किया है। अगली क्लास हमारी भी और होगी, राज्यपाल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी हमें अन्य तथ्यों पर डिस्कस करना है कि भाई कौन सा राज्यपाल पहली बार बना, कौन सी महिला राज्यपाल बनी, ये सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। आज हमने केवल राष्ट्रपति शासन देखे।